गुरु रूप साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाहे गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्र है कि लगातार उत्साह भी मिल रहा है, प्रोत्साहन भी मिल रहा है और समय समय पे आप लोग उत्साह दे रहे हैं। हमारे YouTube सब्सक्राइबर 545 पे पहुँच गए हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी साथ के साथ बढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम चैनल आपके व्यूज़ जो हैं अब लगातार 25,000 से ऊपर चल रहे हैं हर हफ्ते के। और फेसबुक में जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, अचानक से व्यूज़ काफ़ी डाउन आए थे। अब फिर दोबारा से 80 से ज़्यादा ग्रुप्स जो शेयर कर रहे हैं उनका शुक्राना। और व्यूज़ जो हैं इस हफ्ते काफ़ी समय बाद दोबारा से 33,000 यानी कि 33,000 क्रॉस कर गए हैं और लगातार ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। गुरु रूप साध संगत जी, जो वीडियो हमने न्यू ईयर की बनाई थी जिसमें हमने जिक्र किया था कि नया दिन होता है और गुरु नानक देव जी का जो जपजी साहिब में पौड़ी है उसका पाठ किया था और उसका हमने अर्थ पढ़ा था। उसके अंदर मेंशन था कि कोई दिन, समा, महीना जो ये बता सके कि जब पृथ्वी को आकार दिया था परमात्मा ने, उसकी रचना की थी, तो वो कौन सा समय, कौन सा दिन, कौन सा रुत थी जिसमें वो किया गया था। तो ऐसा कोई भी नहीं है, वो परमात्मा सिर्फ खुद जानता है और ये राज उसी के पास है। कोई बताने वाला कहीं भी, किसी भी पंथ में, किसी भी मजहब में, किसी भी राह पे ऐसा नहीं है जो बता सके एग्जैक्टली कि कब ऐसा हुआ था। तो उससे रिलेटेड एक सवाल हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं, उन्होंने पूछा है कि जब ये रचना नहीं हुई थी तब क्या था। जब इस तरह का कुछ भी नहीं था, जब पृथ्वी की ही रचना नहीं हुई थी, जब सृष्टि की ही रचना नहीं हुई थी, तब किस तरह का आसपास था, क्या इसके बारे में कुछ बताया जा सकता है। तो महाराज ने श्री गुरु नानक देव जी के जरिए अंग 1035 मारू राग में, मारू महला पहला, गुरु नानक देव जी व्याख्यान करते हैं, अरबद नरबद धुंधुकारा, यानी कि जिस समय जगत की रचना नहीं हुई थी, इतने समय तक, यानी कि उससे पहले कितने समय तक जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती, अरबद नरबद जैसे शब्द, कोई भी क्वांटिफिकेशन किसी भी तरह की पॉसिबल नहीं है। तो उस समय था क्या? उस समय धुंधुकारा, घुप अंधेरा, ऐसी हालत थी जिसके बारे में कोई बयान नहीं किया जा सकता। धरण न गगना हुक्म अपारा, ना तो धरण धरती भी नहीं थी, गगना गगन या आकाश भी नहीं था, और हुक्म अपारा, ना ही कोई ऐसी जगह थी जहां पर परमपिता परमेश्वर का अपार हुक्म चल रहा हो। ना दिन रैन न चंद ना सूरज, सुन्न समाध लगाएदा। उस समय ना तो दिन थे, ना रैन थी, दिन रात नहीं थे, ना चंद ना सूरज, ना चंद्रमा था ना सूरज था, सुन्न समाध लगाएदा। उस समय ऐसा लगता था कि परमात्मा खुद अपने आप में समाधि लगा के बैठा है और किसी तरह की रचना, किसी तरह की संरचना करने का भी उसके पास ख्याल नहीं। खाणी ना पानी, पौण ना पानी, ना उस समय किसी तरह की खानियां थी जो जगत रचना की खानियां होती हैं, ना उस समय कोई वाणी थी, जीव ही नहीं थे तो उनकी अलग अलग तरह की बोलियां या उनकी वाणी जो है उसके होने का सवाल ही नहीं उठता। पवन न पानी, पौण भी नहीं था, पवन नहीं था, हवा नहीं चलती थी और पानी भी नहीं था। खाणी न वाणी, पौण न पानी, ओपत खपत न आवण जानी, ना तो किसी तरह की उत्पत्ति थी, कोई नई चीज बिगिन हो रही थी, ना ही खपत हो रही थी, कोई चीज एंड हो रही थी, किसी चीज का एंड नहीं था। ना आवण जानी, ना किसी का आना था, जन्म लेना था,
और ना ही किसी का जाना था मृत्यु थी। इस तरह का कुछ भी नहीं था। खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी न नीर वहाएदा। ना तो पृथ्वी के खंड थे, जैसे 9 खंड कहे जाते हैं पृथ्वी के, किसी तरह का कोई खंड नहीं था, क्योंकि पृथ्वी ही नहीं थी। पताल, पताल भी नहीं था। सपत नहीं सागर, जो 7 सागर हैं, जो महासागर कहलाते हैं, वो सप्त सागर भी उस समय वजूद में नहीं थे। और नदी न नीर वहाएदा, ना तो कोई नदी बहती थी और ना जल किसी अन्य रूप में बहा करता था, क्योंकि जल तो था ही नहीं। ना तद स्वर्ग मच्छ पयाला, ना तो उस समय स्वर्ग था, ना मृत्यु लोक था, और ना ही पाताल था। तीनों में से कुछ भी नहीं था। दोजक भिस्त नहीं खे काला, और उस समय किसी तरह की दोजक, नरक, ना बहिष्ट, कुछ भी नहीं, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। ना ही खे काला, जो मृत्यु को लाने वाला काल है, जो धर्मराज है, वो भी नहीं था। नरक सुरग नहीं जम्मण मरना, ना को आए न जाएदा। ना तो नरक था, ना स्वर्ग था, दोनों में से कोई भी नहीं थे। ना जमना था, ना मरना था, पैदा और मरना दोनों नहीं थे। और ना को आए ना जाएदा, ना कोई दुनिया में आता था, ना कोई जाता था, क्योंकि दुनिया ही नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ना कोई, ना कोई ब्रह्मा था, ना कोई विष्णु था, ना कोई शिव था। किसी तरह का अवतार भी उस समय नहीं जिसने जन्म लिया हो, जो उस समय हाजिर हो, क्योंकि उस समय ऐसा कोई भी नहीं था। अवर नदी से एको सोई, और कुछ भी नहीं दिखता था, एक सोई, सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर, वो परमात्मा था। उसके अलावा किसी तरह का कुछ भी नहीं। नारी पुरख नहीं जात न जन्मा, ना को दुख सुख पाएदा। ना कोई स्त्री थी, नारी नहीं थी, ना कोई पुरुष था, कोई पुरुष भी नहीं था। जात न जन्मा, ना कोई जाति थी जिसमें कोई जन्म लेता हो, उच्च जाति नीची जाति, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना को दुख सुख पाएदा, ना किसी तरह का दुख पाने वाला कोई था, ना किसी तरह का सुख पाने वाला कोई था। दुख सुख भी नहीं थे, क्योंकि किसी तरह की कोई उत्पत्ति थी ही नहीं। ना तद जति सती बनवासी, ना कोई जति था, ना कोई सती था, ना ही कोई ऐसा था जो वन में जाके वास कर रहा हो, वनवासी, जो त्यागी हो, जिसने दुनिया को त्याग दिया हो, क्योंकि दुनिया ही नहीं थी। ना तद सिद्ध साधिक सुखवासी, और ना ही कोई उस समय सिद्ध था, ना कोई साधक था जो साधना कर रहा हो, और ना ही कोई सुखवासी यानी गृहस्थ, जिसने गृहस्थी करी हो, जिसने परिवार बना रखा हो, उस तरह का भी कोई नहीं था। जोगी जंगम भेख न कोई, ना को नाथ कहायदा। ना उस समय किसी तरह का कोई जोगी था, ना कोई ऐसा जो जंगमों का भेष डाल करके घूम रहा हो एकदम, और ना ही कोई इन जोगियों का, इन जंगमों का गुरु या इनका नाथ कहलाने वाला। इस तरह का कोई गुट रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जप तप संयम ना व्रत पूजा, ना तो किसी तरह का जप था, ना किसी तरह का तप था, ना कोई ऐसा था जो संयम रख रहा हो, कंट्रोल करके और अपनी इंद्रियों को काबू कर रहा हो। संयम रखने वाला भी कोई नहीं था, ना कोई व्रत रखने वाला था, और ना ही उस समय कोई पूजा पाठ अर्चना करने वाला था। ना को आंख बखाने दूजा, और ना ही कोई ऐसा था जो परमात्मा के अलावा किसी दूसरे को कहने वाला हो, किसी दूसरे की महिमा गान करने वाला हो, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ परमात्मा अपने आप में अकेला विराजमान था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। आपे आप उपाय विगस्य आपे कीमत पाएदा, अपने आप ही अपने आप में प्रकट हो रहा था, और अपने आप ही विलुप्त होता जा रहा था, और अपने आप ही अपने बड़ेपे को अपने आप ही उसका मूल्य डाल रहा था। ना सुच संयम तुलसी माला, ना
किसी तरह की शुचिता रखी जा रही थी। बहुत ज़्यादा जो स्नान किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा हाथ धोए जाते हैं, जो वज़ू की जाती है, इस तरह की कोई हरकत उस समय नहीं हो रही थी। ना उस समय किसी तरह का कोई संयम किया जा रहा था और ना ही तुलसी की माला जो है बनाई जा रही थी और उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। गोपी का न गऊ गोपाला, ना तो कोई गोपी थी, ना कोई कान्हा था, ना कोई गऊ थी और ना ही कोई गवाला था, गऊओं का रखवाला था। तो गोपी कान न गऊ गोवाला, तंत मंत पाखंड न कोई, ना को वंश बजाएदा। ना तो कोई तंत्र करने वाला, ना कोई मंत्र करने वाला, ना किसी तरह का पाखंडी जो वेश धारण करके घूमता फिर रहा है, दुनिया को पाखंड करता फिर रहा है, और ना ही कोई ऐसा था जो बांसुरी बजा रहा हो, वंश बजाएदा। बांसुरी बजाने वाला भी कोई नहीं था, किसी तरह के साज, किसी तरह की धुनी कुछ था ही नहीं। कर्म धर्म नहीं माया माखी, ना कोई कर्म था, ना किसी तरह का कोई धर्म था, ना ही ये बहुत ही मीठी लगने वाली, बहुत ही अपने आप में फंसाने वाली माया थी। इन सब में से कुछ भी उस समय वजूद में था ही नहीं। जाति जन्म नहीं दीसै आखी, क्योंकि जन्म मरण ही नहीं था, तो जाति की उच्च जाति में जन्म लिया है या छोटी जाति में जन्म लिया है, ऐसा कुछ दिखता ही नहीं था। ममता जाल काल नहीं माथ है, ना को किसे ध्याएदा, और ना ही माया की ममता का जाल था, जंजाल था जिसमें वो फंसा सके किसी को, और ना ही काल, काल नहीं माथ है, मतलब सर पे चढ़ के जो काल परेशान करता है, इंसान को पथभ्रष्ट करता है, ऐसा करने वाला भी उस समय कोई नहीं था। ना को किसे ध्याएदा, और ना ही किसी को भी सिमरन करने वाला, किसी का भी ध्यान लगाने वाला कोई जीव था। निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो, ना तो कोई निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला था। बिंद ना ही कोई खिशामत करने वाला, जी हजूरी करने वाला था। जियो न जिंदो, ना ही कोई जीवात्मा थी, और ना ही कोई जिंद, ना ही कोई शरीर, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तद गोरख ना माछिंदो, ना उस समय गोरख था और ना ही मछिंद्रनाथ, किसी तरह का कुछ नहीं। ना तद ज्ञान त्यान कुल ओपत, ना को गणत गणायदा, और उस समय किसी तरह का कोई ज्ञान, किसी तरह की पढ़ाई, किसी तरह की शिक्षा नहीं, ना किसी तरह का ध्यान लगाने वाला कोई, ना कोई धर्म, ना धार्मिक किताबें, ना ज्ञान की चर्चा, किसी तरह का समाधिस्थ होने वाला, ध्यान लगाने वाला कोई उस समय इस तरह की क्रिया नहीं थी। कुल ओपत यानी कि कुल की उत्पत्ति करना, वंश को आगे बढ़ाना, वो भी उस समय कुछ नहीं था। और गणत गणायदा, और कोई ऊंची कुल में पैदा होने का जो अभिमान करता है, जो ढिंढोरा पीटता है, इस तरह का भी उस समय किसी तरह का कोई रिवाज नहीं था। वर्ण भेद नहीं ब्राह्मण खत्री, और उस समय किसी तरह का कोई ब्राह्मण भी नहीं था, ना किसी तरह का कोई क्षत्रिय था, किसी तरह का वर्ण नहीं था, किसी तरह का भेद नहीं था, और जोगी जंगम आदि कोई भेद नहीं। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। देव ना देवरा गऊ गायत्री, ना तो कोई देव यानी कि देवता, और ना ही उसका कोई देवरा, ना ही उसका कोई मंदिर, ना गऊ, ना कोई गाय, और ना ही गायत्री, कुछ भी नहीं था। होम जग नहीं तीरथ नावण, ना को पूजा लाएदा, और वहां पे किसी तरह का होम, किसी तरह का यज्ञ कुछ नहीं हो रहा था, और ना ही कोई तीर्थ, ना और ना ही उस तीर्थ पे स्नान करने वाला, नहाने वाला कोई, और ना ही कोई पूजा करने वाला। ना को मुल्ला, ना को काजी, उस समय किसी तरह का कोई मौलवी नहीं था, ना ही कोई काजी था, ना ही कोई शेख था, और ना ही कोई हाजी था। ना को शेख मसायक हाजी, कोई शेख नहीं, कोई मसायक नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई प्रजा नहीं, ना कोई राजा। रैयत राव न होमे दुनिया, ना को कहन कहायदा, ना उस समय कोई राजा, ना कोई रैयत यानी कि प्रजा, और उस समय होमे भी नहीं थी। मैं नहीं था, अहंकार नहीं था, और ना ही इस तरह की कोई बात करने वाला। भाव न भक्ति ना शिव शक्ति, ना तो
प्रेमा भक्ति और ना ही ज्ञान की भक्ति। शिव जी की भक्ति जो है किसी तरह की कोई भी ऐसी नहीं थी। साजन मीत बिन्न नहीं रखती, ना तो कोई साजन था, ना ही कोई मित्र, और ना ही पिता की तरफ का कोई, ना ही माँ की तरफ का कोई, कुछ भी नहीं, कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं था, रत्ती नहीं था। आपे साओ आपे वणजारा साचे एहो पाएदा। और परमात्मा अपने आप में ही शाह और अपने आप में ही वणजारा, वणज करने वाला, बिजनेस करने वाला, सदा थिर प्रभु यही सब करता था और यही उसको भाएदा, अच्छा लगता था, यही उसको भाता था, यही उसको पसंद था उस समय। वेद कतेब न सिमरत शासत, ना तो कोई सिमृति थी, ना कोई शास्त्र थे, ना ही कोई वेद थे, और ना ही किसी तरह की कोई कतेब थी। कुरान, अजम्मिल आदि किसी तरह की कोई धार्मिक पुस्तक, किसी तरह का पाठ नहीं था। पाठ पुराण उदय नहीं आसत, और पुराण का जो पाठ किया जाता है वो करने वाला भी कोई नहीं था। और ना तो सूरज चढ़ता था, ना सूरज अस्त होता था। उदय नहीं आसत, सूरज चढ़ता भी नहीं था और अस्त भी नहीं होता था, क्योंकि सूरज था ही नहीं। कहा कहता बकता आप अगोचर, आपे अलख लखाएदा। ज्ञान इंद्रियां की पहुंचों से दूर रहने वाला परमात्मा अपने आप ही कहता था, अपने आप ही बोलता था, और आप ही अदृष्ट था, और अपने आप ही अलख था, और खुद को ही प्रकट करने वाला सब कुछ वो परमात्मा ही था। उसके अलावा कोई था ही नहीं। जातिस पाणा ता जगत उपाया। जब परमात्मा को अच्छा लगा तो उसने इस जगत को पैदा कर दिया। अब इसकी कोई डेट नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई महीना नहीं, कोई मंथ नहीं, कुछ नहीं, मगर जब उसको अच्छा लगा तब उसने इस जगत की उत्पत्ति कर दी। बाज कला आडान रहाया, और इस सारे जगत खिलारे को उसने बिना किसी सहारे के, बाज कला अपने आप ही टिका दिया, प्रकट करके, सृष्टि की रचना करके उसको बना के टिका दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह बधाएदा। और इसके साथ साथ उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी पैदा कर दिए, और माया का मोह भी बढ़ा दिया, उसके जाल बना दिए, ताकि जो आए फंसे। विरले को गुर शब्द सुनाया, और किसी विरले को करोड़ों में ढूंढा जाए तो कोई ऐसा है जिसको गुरु ने अपना उपदेश सुनाया, और कर कर देखे हुक्म समाया। और जगत पैदा करने के बाद वो खुद ही संभाल रहा है, और सब जगह उसी का हुक्म चल रहा है, और वो खुद अपनी सृष्टि को देख रहा है। खंड ब्रह्मंड पाताल अरंभे, गुप्तो प्रगटी आयदा। और उस परमात्मा ने खुद ही खंड भी प्रकट किए, ब्रह्मंड भी प्रकट किए, पाताल भी प्रकट किए, और अपने आप ही गुप्त हालत से सब कुछ प्रकट करता जा रहा है। ताका अंत ना जाने कोई, और कोई भी जीव उस परमात्मा, उस परमपिता परमेश्वर की ताकत, उसका अंत, उसकी थाह नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। पूरे गुरते सोझी हुई, और ये समझ पूरे गुरु के पास जाने से, उसकी शरण में पढ़ने से, उसके बताए हुई वाणी से, उसको पढ़ने से, नाम जप करने से, स्वाध्याय करने से, गुरु मंत्र का जाप करने से ही इस तरह की समझ प्रकट होती है। नानक साच रते बिस्मादी, बिस्म भय गुण गाएदा। हे नानक, जो लोग उस सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा के रंग में, उसके नाम के रंग में रंग जाते हैं, वो फिर उसकी बेअंत ताकत, उसकी अथाह पहुंच, उसके विराट रूप, उसकी इस बनाई हुई सृष्टि के रचयिता को देख करके जब एक बारी दर्शन पा लेते हैं तो विस्मादी हो जाते हैं, पूरी तरह से किंकर्तव्य विमूढ़, पूरी तरह से हैरान, भौचक्के, अपनी सुध बुध खो देते हैं
कि क्या परमात्मा और क्या उसकी ये रचना, और हैरान रहते हैं, और इस विस्माद के और इस प्रेम के अंदर भर करके गुण गाएंदा। फिर वो उस परमात्मा का गुण गाते ही रहते हैं, उसके नाम का निरंतर जाप चलाते हैं, और मूल मंत्र का जाप, उसकी वाणी का जाप, उसकी वाणी का पाठ करते रहते हैं। साध संगत जी, यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने इस शब्द का समापन किया है, और इस शब्द के जरिए बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जगत रचना से पहले का एक दृश्य खींच के रखा है कि देखिए क्या क्या, कैसे कैसे था, और कैसे उस परम शक्ति, उस परमात्मा, उस परम पिता परमेश्वर ने अकेले ही अपने आप से ही इतनी विविधता, इतनी अनेकता पैदा कर दी है, और कितना खूबसूरत सृष्टि का संरचना की है। आप सबसे बेनती है कि जैसे महाराज ने कहा है, कोशिश करो, मूल मंत्र का जाप, गुरु मंत्र वाहेगुरु का जाप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करो, परमात्मा की वाणी का पाठ करो, उसके चरणों के साथ जुड़ो। परमात्मा शायद टूट पड़े और हम लोगों का भी उद्धार हो जाए, और इसी तरह से प्यार बनाए रखो। गुरबाणी कहे यूट्यूब चैनल, गुरबाणी कहे हर्षपाल सिंह इंस्टाग्राम, और हर्षपाल सिंह फेसबुक चैनल पे जितना हो सके आप लोग देखें, और लोग सब्सक्राइब भी करें, अपने जान पहचान वालों को भी सब्सक्राइब कराएं, प्यार बनाए रखें, भूल चूक की माफ़ी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।